अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ सर्दियों को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम बनाएँगे चिकन का कॉर्न सूप जो ढाबों पर, ठेलों पे बनता है, मगर उससे नेक्स्ट लेवल का सूप आपको सिखाऊँगा। और जब भी आप मेरे इस बताए हुए तरीके से मेरी रेसिपी के मुताबिक चिकन का सूप बनाएँगे ना, आप ढाबे, ठेले, रेस्टोरेंट सबको भूल जाएँगे। इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और आपसे गुज़ारिश यही करूँगा कि एक मर्तबा मेरे तरीके से ये चिकन का सूप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियाँ चल रही हैं, तो इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा और आपकी फ़ैमिली के अंदर आपकी तारीफ़ें हो जाएँगी। बस गुज़ारिश आपसे यही करूँगा कि मेरे बताए हुए तरीके को अपनाइएगा और उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह सूप आपका बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। तो चलते हैं फिर बिना टाइम ज़ाय किए इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों 3 से 4 चम्मच लेने हैं कुकिंग ऑयल के और आधा किलो मैंने लिया है चिकन और थाई का मैंने चिकन लिया है। और चिकन आपने इसमें लेना है बोन वाला यानी कि हड्डी वाला, क्योंकि ये जूसी होता है। और सबसे पहले आपने चिकन को तेल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और थोड़ा सा जब चिकन फ्राई हो जाए इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने शामिल करना है 2 चम्मच। चिकन के अंदर हमेशा अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लिया करें, इससे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। और आपको पता है कि अदरक और लहसुन हमारी सेहत के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो अब इस चिकन को मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसमें 7 मिनट लगें या 8 मिनट, 10 मिनट। और आधा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक भी शामिल कर दिया है ताकि गोश्त के अंदर नमकीन फ्लेवर आ जाए जब हम इसके रेशे करें तो तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने फ्राई किया है और चिकन का जो कलर है ये आप देख लें टोटली चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैंने पानी शामिल करना है तकरीबन 2 से सवा 2 लीटर पानी। कुल टोटल ये जो मैं बना रहा हूँ ना चिकन कॉर्न सूप, ये बना रहा हूँ मैं तकरीबन 7 से 8 प्याले। तो पानी आपने उस हिसाब से इसमें ऐड करना है जितना आपको सूप बनाना हो। मुझे तकरीबन 7-8 प्याले चाहिए, इसलिए इसके अंदर मैं तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल कर रहा हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा भी बनाना हो तो आप इतनी चिकन के अंदर ज़्यादा भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पानी आपने इसी टाइम ज़्यादा इसमें ऐड कर देना है। और ये है दोस्तों चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर इसमें ऐड करने से इसका जो टेस्ट है ये बहुत बेहतरीन हो जाता है। और चिकन पाउडर आजकल आपको हर जगह हर स्टोर से मिल जाता है। फिर भी अगर किसी को ना मिले चिकन पाउडर तो स्क्रीन पर मैं अपने ऑनलाइन स्टोर का नंबर डाल दूँगा, आप मेरी टीम से रब्ता करके पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आप चिकन पाउडर मंगवा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर कवर लगा के ना 1 घंटे तक हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। जब तक दोस्तों हमारा सूप बन रहा है, जब तक इसका एक मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ चिली सॉस 4 चम्मच, सोया सॉस ले रहा हूँ 2 चम्मच और इसके अंदर सिरका शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच। ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि जब डायरेक्ट इसके अंदर सॉसेज डालते हैं ना तो बहुत सारे मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनको समझ नहीं आता। सारी सॉसेज शामिल करने के बाद आधे चम्मच इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देना है। और देखें, हाँ, अगर आप ये सूप बना रहे हैं ना खासकर स्पेशल बच्चों के लिए, फिर आपने ये सॉसेस वगैरह सूप के अंदर डायरेक्ट नहीं शामिल करनी, फिर सर्विंग के टाइम पे आपने रखनी है इसको। तो ये दोस्तों मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ये भी आपको हर जगह आसानी से मिल जाता है। बाज़ लोग इसको हरा रोड भी कहते हैं, ठीक है, बाज़ इलाकों में, खासकर पाकिस्तान के अंदर। तो ये 2 नाम है इसके। आप अगर पाकिस्तान से बाहर हों तो कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर लीजिएगा। पाकिस्तान में ये 2 नाम लेके आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं। और बेसिकली ये हर चिकन कॉर्न सूप के अंदर शामिल किया जाता है इसको थिक करने के लिए। इसको तकरीबन 1 कप यानी 200 ml पानी के अंदर आपने हल करके अपने पास रख लेना है। अब थोड़ी सी ना हम सब्जियां फ्राई कर लेते हैं जो इसके अंदर हमने शामिल करनी है। तो 2 चम्मच मैंने लिए हैं कुकिंग ऑयल के, 1 गाजर बारीक बारीक कटिंग कर ली है और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे तेज़ आंच पे। सब्जियां आपने तेज़ आंच पे फ्राई करनी है। 1 शिमला मिर्च मैंने चॉप कर ली थी, ये भी इसके अंदर शामिल कर दी है और 1 मिनट से भी कम इसको फ्राई करना है, ज़्यादा देर इसको नहीं लगानी। तो 1 घंटे तक दोस्तों तकरीबन सूप को मैंने पकाया है मीडियम आंच पे। और अब इसकी सबसे पहले जो गोश्त है ना चिकन, इसको हम बाहर निकाल देंगे और सिर्फ यखनी इसके अंदर हम बचा लेंगे। और यखनी के अंदर कुछ और चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे और गोश्त के रेशे बना लेने हैं। तो सबसे पहले यखनी के अंदर ये जो हमने सॉसेस का मसाला बनाया था ना, ये शामिल कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। तो यखनी को अभी आपने और पकाना है, ठीक है। ये नहीं कि बस इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के और चूल्हा बंद कर देना है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी आपने इसको थोड़ा टाइम तक पकाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सूप है ये एक अच्छा टेस्टी बने तो आपने कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी इसको पकने देना है। बाकी सब्जियां जो हमने फ्राई की थी ये भी उठा के इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। और अब इसके अंदर दोस्तों शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छा, जब कॉर्नफ्लोर आपने इसके अंदर शामिल करना है
तो चूल्हा थोड़ा सा आपने कम कर लेना है, ठीक है। और एक हाथ से आपने चम्मच चलाना है, दूसरे हाथ से आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर उठा के डाल देना है। अगर आप फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाएंगे फिर इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और एक दफ़ा गुठलियाँ बन गई तो फिर ये ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। फिर आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है गुठलियाँ ख़त्म करने के लिए। तो कॉर्नफ्लोर इसमें डालने के बाद आँच को आपको दोबारा हल्का कर देना है और हल्की हल्की आँच पे आपने इसको पकाना है। और कुछ और चीज़ें हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ चिकन के जो हमने बारीक बारीक रेशे बनाए थे ना वो। तो चिकन वैसे थोड़ा सा ज़्यादा है इस रेसिपी के अंदर, अगर आप चाहें तो ये रेशे थोड़े से बचा भी लें। अगर आपको ज़्यादा चिकन पसंद है आपके बच्चों को तो आप सारा जितना भी चिकन था ना उसके रेशे बना के इसमें मेरी की तरह शामिल कर दें। और अब एक इसके अंदर ना हमने अंडा शामिल करना है। एक अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लें और अंडा इसके अंदर किस तरीके से शामिल करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। तो इस तरह का कोई भी एक चम्मच ले लें जाली वाला, उसके ऊपर अंडा इस तरीके से डाल दें ताकि इसके अंदर थोड़े से अंडे के रेशे बन जाएँ। ये बेसिकली प्रैक्टिस करने का मकसद ये होता है कि अंडे के रेशे बन जाएं बस। और अंडा डालने के बाद फ़ौरन से ना चलाएं, कोई 10 से 15 सेकंड इसको रोक दें। उसके बाद आपने इसको मिक्सिंग करना है, इससे ना रेशे अच्छे बन जाएंगे अंडों के। जो बड़े बड़े गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना अंडों की, वो चीज़ नहीं आएगी। और इसी दौरान दोस्तों आपने सूप का ना नमक भी चेक कर लेना है। जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ ना कि नमक ऐसी चीज़ है ना, अगर आप नमक को सही जज करना सीख जाएंगे ना तो यूँ समझ लें आप कुकिंग सीख गए, क्योंकि नमक से ही सारा टेस्ट बनता है। किसी भी चीज़ में नमक कम होगा, हज़ार मसाले हज़ार सॉसेस डाल देंगे, टेस्ट नहीं आता। तो थोड़ा सा मुझे नमक इसके अंदर कम लग रहा था, मैंने और ऐड कर दिया है। तो शुरू में थोड़ा सा नमक कम लिया करें, क्योंकि अगर नमक कम होगा तो हम बाद में और ऐड कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ में आप शुरू में नमक ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं कुकिंग के दौरान, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो चीज़ें आपकी परफेक्ट बनेगी। और ये देखें कुकिंग ऐसी चीज़ है ना कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो अगर अच्छी बन जाती है तो आपका दिल भी खुश हो जाता है। अगर उस चीज़ के अंदर नमक कम रह जाए, ज़्यादा रह जाए या आपकी कोई तारीफ़ ना करे ना खाने की, तो फिर आपका दिल भी टूट जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि आपको हर एक छोटे से छोटे स्टेप बताऊँ, छोटी सी छोटी बात बताऊँ, ताकि जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं तो आपकी तारीफ़ होनी चाहिए। और बेसिकली आपकी तारीफ़ मेरी तारीफ़ है, क्योंकि आप मुझसे सीखते हैं इसलिए। और अगर आपकी चीज़ सही नहीं बनेगी तो यूँ समझ लें कि मेरी चीज़ सही नहीं बनी है। तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। तो सूप हमारा रेडी हो गया है, अब इसको लेके चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो ये देखें दोस्तों, ये है इसका फाइनल लुक। और माशाल्लाह देखें देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और यकीन करें अगर आप इस तरीके से सूप बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। ये नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आपको आएगा इसके अंदर। अच्छा, सर्विंग के टाइम में ना कुछ चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी होती है। सबसे पहले आप इसके अंदर चिली सॉस लेना, थोड़ा सा ये शामिल कर लें। और शुरू में ही आपने क्या करना है, एक दो बारीक हरी मिर्चें कटिंग करके इसको सिरके में ज़रूर डिप करके रखना है। और थोड़ी सी अदरक को ना बारीक चॉप करके इसको भी सिरके में डिप करके रखना है। चॉप की हुई अदरक सिरके में डिप करके जब आप सूप में डाल के पिएंगे ना, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। और थोड़ी सी काली मिर्चें एंड में इसमें शामिल कर लें। तो इस तरीके से अगर आप सूप बनाएंगे, सर्विंग करेंगे, आपकी तारीफ़ें होंगी। तो एक मरतबा इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और आपका सूप किस तरह का बना है आपने इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट लाजमी करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो के अंदर एक बात भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।